एनिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कीवर्ड होता है टैक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन में, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब ये हुआ कि कोई स्पेस के बारे में बात कर रहा है जो बॉडी में, जैसे हम लोग के बॉडी में, तो बॉडी कैविटी का स्टोमक में है ना, तो बॉडी कैविटी जो है तो वो उसी कैविटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में है, वो डिप्लोब्लास्टिक का भी बात कर रहा है और ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी बात कर रहा है, तो सभी में बोल रहे हैं कि बॉडी कैविटी पाया जाता है। अब तो किसके बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है ना, वही चीज अभी जानना है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब बॉडी कैविटी में इज स्पेस बॉन्डेड बाय द बॉडी वॉल, तो कहता है कि ऐसा स्पेस जो वॉल से बॉन्डेड होगी, बॉडी के वॉल से, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी। नेक्स्ट में रिमेन्स फिल्ड विथ, ये भरा हुआ रहता है बॉडी फ्लूइड से, तो इसमें अभी पेट में बहुत सारे फ्लूइड होगा, है ना, बहुत सारे खाना वाना वाटर ये सब सारे सबका मिक्स होगा, तो वो क्या होगा, फ्लूइड होगा, है ना, क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो कहता है कि रिमेन्स फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स ऑर्गन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर। तो मान के चलिए यहाँ पे जो भी ऑर्गन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक पंच मारिए इधर से, तो यहाँ पे जो ऑर्गन होगा तो उस ऑर्गन में उसको भी इफेक्ट हुआ होगा, तो जो हमारा ये बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड है वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक लिमिट तक एक प्रेशर को, है ना, ऐसे मारे तो प्रेशर बना इस पे, तो वो प्रेशर को वो सह सकता है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऐसे हुआ तो ये ऑर्गन, यहाँ पे जो ऑर्गन होगा, यहाँ पे जो ऑर्गन होगा, ठीक है, उसको क्या किया, ये फ्लूइड जो है इसमें भरा हुआ, तो ये फ्लूइड जो है क्या हुआ कि ये प्रोटेक्ट कर रहा, ठीक है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर रहा। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन मोस्ट मेटाजोवन, तो अब कहता है कि ये प्रेजेंट रहेगा मेटाजोवन से। मेटाजोवन का क्या मीनिंग है, क्या है मेटाजोवन का, मल्टी सेल्यूलर एनिमल, ठीक है, मेटाजोवन दैट मीन्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल की बात हो रही। अब बॉडी कैविटी ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, अब बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक में भी होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक में होगा। यदि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बॉडी कैविटी की बात की जाए तो बॉन्डेड विद द बॉडी वॉल, इसमें भी बॉडी वॉल से बॉन्डेड होगा और वो फील्ड होगा वाटर से। वो फील्ड किससे होगा, वाटर से भरा हुआ होगा, यानी बॉडी फ्लूइड उसका क्या हो गया, वाटर हो गया। इज नोन एज डिफरेंट नेम इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसी में डिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंट ग्रुप होगा, और उस डिफरेंट ग्रुप को के बॉडी फ्लूइड को हम लोग डिफरेंट नेम से जानेंगे, है ना, और बॉडी वॉल को, स्पेस को, ठीक है, डिफरेंट नाम से जानेंगे ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे देख लीजिए कि बॉडी कैविटी इन स्पॉन्जेज, तो स्पॉन्जेज का जो बॉडी कैविटी होगा पोरिफेरेंस, है ना, स्पॉन्जेज को पोरिफेरेंस, जिसमें पोर पाया जाएगा, पोर छिद्र, ठीक है, तो स्पॉन्जेज, तो इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। सो देखिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील बोलेंगे। क्या कहेंगे, स्पॉन्जोसील। जो खुलता है कहाँ, ओपन आउटसाइड थ्रू ए सिंगल लार्ज अपर्चर, माना सिंगल एक ही अपर्चर होगा, वो लार्ज होगा, छिद्र अपर्चर जिससे कुछ निकल रहा हो, जैसे अपना मुंह का अपर्चर है, ये ओपन है ना, तो इसी तरह जो होगा ऑस्कुलम, उसको क्या कहेंगे, ऑस्कुलम करेंगे। तो जो है ना स्पॉन्जेज में, बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेज में जो होगा वो क्या होगा, कैविटी स्पॉन्जोसील होगा, जो ओपन होगा कहाँ, एक सिंगल लार्ज अपर्चर, ठीक है, अपर्चर से। तो देखिए ये स्पॉन्जोसील है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे स्पॉन्जेज है, ठीक है, इसका बॉडी कैविटी ये है जिसमें वाटर भरा हुआ, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं।
और जिससे ये ओपन हो रहा है, यहां तक इससे ओपन होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। तो वही वो छिद्र है, उसी से ये जो होगा बॉडी फ्लूइड जो है इसका वो निकलेगा। ठीक है, और जिस स्पेस में है उस स्पेस को क्या बोलेंगे? स्पॉन्जियोसील बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जेज में बॉडी कैविटी में के रूप में क्या होगा? स्पॉन्जियोसील होगा, और ऑस्कुलम से वो क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में बॉडी कैविटी इन सिलेंट्रेट्स। ठीक है, सिलेंट्रेटा में पढ़ेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा में। तो उसका बॉडी कैविटी कैसा होगा, उसका बॉडी कैविटी कैसा होगा, या उसके बॉडी कैविटी को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में हाइड्रा है। ठीक है, तो आप देखिए सिलेंट्रेट में रिमेन्स बॉन्डेड बाय द बॉडी वॉल, ये भी बॉडी वॉल से बॉन्डेड होगा, एंड इज कॉल्ड सिलेंट्रियम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिलेंट्रोन कहेंगे, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या कहेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, इसके बॉडी जो होगा, बॉडी में जो स्पेस होगा, है ना, उसको क्या, कैविटी को क्या कहेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आप ओपन आउट थ्रू द सिंगल एपर्चर, ये भी क्या होगा? ओपन होगा सिंगल एपर्चर, जो जिसको हम लोग एपर्चर छिद्र बोलेंगे, वो माउथ होगा। तो ये हाइड्रा है, ये बॉडी हाइड्रा है, देख ही रहे हैं, ये हाइड्रा है। ठीक है, ये उसका ये माउथ पार्ट है, ये क्या है? माउथ पार्ट है। ये क्या है? सिलेंट्रोन है, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है बॉडी कैविटी इन ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का तो एग्जांपल समझ में आ गया। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें हम लोग होंगे, जिसमें हम लोग भी होंगे। अब इसमें बोलता है कि इट एक्सटेंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट। तो ये कहाँ एक्सटेंड होगा? बॉडी वॉल एंड गट। गट मीन्स क्या होगा? ओरल कैविटी। ठीक है, इसके ठीक है बिटवीन होगा बॉडी वॉल एंड द गट, एंड रिमेन्स फिल्ड विथ बॉडी फ्लूइड। और ये क्या होगा? फिल्ड रहेगा किससे? बॉडी फ्लूइड से। तो आप देखिए ये क्या है? ठीक है, ये जो मिड पॉइंट में है ये गट है, ये बॉडी वॉल है, या ये बीच में क्या है? बॉडी फ्लूइड है, इन बिटवीन है ये बॉडी फ्लूइड। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इसी में वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि कौन सिलोमिक होगा, कौन ये सिलोमिट होगा, कौन इंट्रोसिलोम होगा, कौन साइजोसिलोम होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। छोड़ दें? भूख लग गया? अच्छा ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।